नमस्कार, जय सीएलसी, जय श्री बालाजी। तो दोस्तों, आज 19 जुलाई 2025 को बालोतरा से हम लोग स्टार्ट हुए। सबसे पहले हम आज जिस बच्चे के घर गए वो बच्चा था हमारा विक्रम इंद्राना गांव गए। उस बच्चे की रैंक है 5000। उसके बाद हम भाटियावास आए, भाटियावास जहाँ लोकेश कुमार नाम का बच्चा सिलेक्ट है 12000 की रैंक पे। और अब हम लोग आए हैं कल्याणपुर, जो मेन हाईवे पे है, जोधपुर बालोतरा जोधपुर हाईवे पे एक बड़ा कस्बा है। यहाँ के राजपुरोहित परिवार के आप दादाजी है तेजमल सिंह जी, दिखाएं, तेजमाल जी। और ये दोनों पोते हैं तेजमाल जी के, जोरदार तालियां बजाएं। एक दादा के 2 पोते एक साथ सेलेक्ट हो रहे हैं। आओ दोनों का परिचय कराता हूं। आप हैं श्रवण राजपुरोहित, आप हैं कुलदीप राजपुरोहित। दोनों ने ही 12वीं क्लास यहीं स्कूल से पास किया। 12वीं पास करने के बाद श्रवण ने 22 में 12वीं पास किया। 23 में ये जोधपुर रहा, 1 साल सिलेक्शन नहीं हो पाया, रैंक 1.25 लाख थी। 24 में ये चला गया सीएलसी, पीजी हॉस्टल में रहा, रैंक आई 83,000। वापस विश्वास बनाए रखा, 25 में फिर सीएलसी रहा, रैंक आपकी आई 25,000। और कुलदीप ने 23 में 12वीं पास किया था, तो इसने 22 में 12वीं पास किया, इसने 23 में 12वीं पास किया। तो ये 1 साल जोधपुर रह चुका था, तो इसको 12वीं पास करते दोनों भाइयों को फिर सीकर भेज दिया। इसकी 24 में रैंक ली 1,19,000 और इस बार आपकी रैंक है 22,000। दोनों बच्चों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा के नमस्कार करें। एक ही परिवार के, एक ही दादा के 2 पोते एक साथ डॉक्टर बन रहे हैं। और ये जो गांव है कल्याणपुर, ये गांव सीएलसी के लिए पहले भी बहुत अच्छा गांव रहा हुआ है। यहाँ के खूब सारे बच्चे सिलेक्ट सीएलसी से हुए हैं। तो दोस्तों, इस अकेले गांव की हम बात करें तो इस अकेले गांव में सीएलसी का एक बच्चा हमारा पहले था विवेक राजपुरोहित, जो 2020 में जेई में सिलेक्ट हुआ था और आईआईटी खड़गपुर गया था। वो लड़का एक अच्छा बच्चा था सीएलसी का। एक मदन सिंह राजपुरोहित बच्चा था जो पिछले 2022 में 12वीं के साथ सिलेक्ट हुआ, मेडिकल में आरयूएस जयपुर में है। और एक इसी गांव का एड्रेस है अकरम अली। और कुलदीप सिंह और श्रवण सिंह, ये दोनों बच्चे आपके साथ बैठे हैं। तो ये सारे बच्चे तो एक गांव से लगभग 4-5 सिलेक्शन संस्था ने दे रखे हैं, बड़ी बात है। और जैसा कि मेरी आपसे बात हुई कि राजपुरोहित परिवार में और कोई बच्चा नहीं एमबीबीएस में, यही 2 बच्चे हैं जो गवर्नमेंट सीट पे। ये कहाँ है बच्चा? वो बालोतरा। तो ये 2 बच्चे हमारे गवर्नमेंट एमबीबीएस पे इनका एडमिशन होने जा रहा है। तो सबसे पहले मैं श्रवण से बात कराऊंगा। श्रवण, आप अपनी जर्नी बताएं बेटा पूरी। मैं 1 से 12 तक तो मैंने यहीं गांव से कोचिंग स्कूलिंग की। फिर 12 के बाद सोचा नीट करने का, फिर कोई बताने का था नहीं कि यहाँ जाओ वहाँ जाओ। फिर मैं गया जोधपुर गया, वहाँ ऐसी कोई कोचिंग खास थी नहीं, तो वहाँ थोड़ी बहुत की कोचिंग वगैरह गया। मॉड्यूल भी वहाँ पर ठीक से दिए नहीं गए, तो ठीक ठाक हुई पढ़ाई फिर भी। और अंत में रिजल्ट रहा मेरा इतने 300 समथिंग, इतना ही था। रैंक बताओ, रैंक सारा रैंक का हो गया, मार्क्स का तो खेल खत्म हो गया। वहाँ पर 1,27,000, 1.25 लाख के आसपास, 1.25 लाख रैंक हो गई। फिर ये छोटा भाई जो 12th पास कर लिया था, इसने भी सोचा नीट करने का। फिर ये मेरे से पहले चला गया था सीकर, फिर मैंने भी सोचा सीकर ही जाऊँ, फिर वहाँ सीकर चला गया। फिर उसके बाद वहीं से जर्नी स्टार्ट की। बॉस के वो जो मोटिवेशन और वहाँ की जो एकदम माहौल है ना वहाँ सीकर का और सीएलसी का, वो अलग ही था। वहाँ जो पढ़ाई करने में जो मन लगा, उसके बाद घर की वगैरह भी इतनी याद नहीं आई मेरे को। और वहाँ की असेंबली और हनुमान जी के जो 40 पढ़ रहे थे हम, उसकी जो बहुत ज़्यादा हमारे लिए बहुत सबक वो भी था। और फिर रिज़ल्ट रहा 2024 का अंत में, वो था 83,000 रैंक के साथ, और 598 था मेरा। और आगे फिर वही दिक्कत, क्या करे आगे, वही चोस में पड़ गया। फिर इसका भी यही रिजल्ट था, थोड़ा कम था। फिर आगे चले गए हम, फिर वापस गांव आए, क्या करे क्या नहीं करे। फिर वही वापस बॉस का वगैरह फ़ोन आया वहीं से सीएलसी से, क्या कर रहे हो आगे। फिर वही वापस गया सीएलसी, वही अटूट था मेरा कि नीट तो पास करनी है मेरे को, करने तो नीट ही है मेरे को। तो गया मैं वापस, वही लगन से रहा।
फिर वही बॉस का मोटिवेशन, वही लगातार टीचरों का वो जो हौसला बढ़ाया मेरा, उसके साथ मैं आज यहाँ पर नीट पास और 25,000 के साथ रैंक के साथ मैं आज नीट का स्कोर 528 बहुत बढ़िया लग रहा है मेरे को। और बॉस आए हमारे घर पर, बहुत अच्छा लग रहा है। और हमारे दादाजी वगैरह पापा ने बहुत सपोर्ट भी किया, और यही कहना चाहूँगा। और बहुत बढ़िया, थैंक यू। कुलदीप से बात करना चाहूँगा। ये कह रहा है कि तू इससे पहले पहुँच गया था, तो तेरे को किसने बताया सीएलसी के बारे में? मेरा दोस्त था पास में सरौड़ी गांव का, उसने मुझे, वो वहाँ पे गया था 11th में, तो उसने कहा तू भी आ जा, तो मैं भी वहाँ पे चला गया। वहाँ गया फिर देखा माहौल वाहौल, तो फिर मैंने भी एडमिशन ले लिया। फिर वहाँ पे फिर कुछ दिन तो समझ में नहीं आया क्या यहाँ से 12th कर 12वीं पास करके गए थे यहाँ से ना? हाँ, ज़्यादा समझ नहीं आया। फिर थोड़े दिन 1-2 माइनर हुए, फिर बोला धीरे धीरे समझ में आ जाएंगे। तो फिर लगातार मेहनत में लगा रहा, फिर आखिर में वो सेटल होता रहा। फिर माइनर में आखिर में सीरीज़ चली थी, दंगल वंगल मैराथन, उसने बहुत सपोर्ट किया। उसने सॉल्यूशन रात के 12 बजे तक उसने बहुत मेहनत की, ज़्यादा कुछ नहीं, फिर भी रैंक 1,90,000 के आसपास आई। 90 है 19 है? 90। 1,90,000 के बाद जंप किया तो नहीं? तो 2024 में 1,90,000 रही। फिर आगे चले? फिर वापस घर पे आया तो फिर पिताजी ने बोला कि अभी ठीक है कि एक बार और ट्राई कर लेंगे, जैसा तेरे लिखा होगा तो हो जाएगा। तो वापस एक बार गया सीकर, वहीं सीएलसी में भरोसा पूरा, बॉस ने असेंबली हनुमान चालीसा वो पूरा विश्वास था। फिर से वही फैकल्टी पूरे साल भर सेम टीचर ने पढ़ाया, और टीचर मेंटर के साथ हमेशा वो बना रहा, और टेस्ट वेस्ट सब बना रहा। इसकी बदौलत आखिर में मेरा बहुत बढ़िया रहा रिजल्ट। धन्यवाद। क्या कहना चाहोगे? भी 2 भाई हो, दोनों भाई सिलेक्ट हो गए, तो शिक्षा की बात तो खैर शिक्षा तो है ही है, शिक्षा है तभी आप दोनों भाई रिजल्ट आपका बन पाया है। तो कुलदीप सिंह और श्रवण की मार्कशीट इसमें नहीं आई, मंगाना बजना, श्रवण की मार्कशीट मंगा लो, उसको भूल गया होगा। तो एक बात तो कुलदीप है भाई, आप 2 भाई गए, दोनों डॉक्टर बन गए, और कोई डॉक्टर इतना आसान भी नहीं कि गांव में पहले 150 डॉक्टर बने हुए हैं, इक्का दुक्का डॉक्टर पहले से बना हुआ है। तो एक परिवार में एक ही दादा के 2 पोते डॉक्टर बनना बच्चों का खेल नहीं है। तो पढ़ाई तो ठीक थी, और तेरे को पहले साल तू था 190 पे, इस साल तेरे को ऐसी क्या पॉइंट लगे कि यार ये चीज़ सेल से हमारी हटके दुनिया से? और एक तो मेंटोर साथ में, हाँ, मेंटोर साथ में थे, और दूसरा कि वो टेस्ट सीरीज बहुत अच्छी है। टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन बहुत बढ़िया बढ़िया आते हैं, तो पेपर कितना भी हार्ड आ जाए तो नीट के लेवल, नीट में जो भी क्वेश्चन आते हैं वो टेस्ट सीरीज से बाहर नहीं आते। और आखिर में जो मैराथन है वो बहुत बढ़िया है। मैराथन में सारे क्वेश्चन दे देते, एक लाइन एनसीईआरटी रिवाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं, उसमें सारा आ जाते मैराथन में क्वेश्चन, और उसका सॉल्यूशन बहुत बढ़िया था। उसके बदौलत आज देख तेरे बायो केम का एवरेज है 555 नंबर, एग्जाम में कितने नंबर आए? 533। ये लो जी, हमारे टेस्ट 2 में इसके नंबर थे 555 और एग्जाम में 533 नंबर आ गए। जबकि इस बार एक लफड़ा हुआ, जबकि नीट की कट ऑफ पिछली बार से 150 नंबर कम है, 125 नंबर कम है। फिर भी हम लोगों ने इस बार इस प्रकार तैयारी कराई थी कि पेपर हार्ड आएगा, दिमाग में सेट था पता नहीं कैसे कि पेपर इस बार नीट 25 का मुश्किल आएगा। तो ये उसके बाद तो ये दोनों बच्चे बैठे, हमारी सीएलसी की आपकी क्लास सुबह थी शाम थी? शाम। तो ये दोनों बच्चों की क्लास शाम को रही, तो आपका कोर्स कब पूरा हुआ? 11 फरवरी को हो गया। उसके बाद क्या शेड्यूल आपका 11 फरवरी के बाद? बस सुबह कैम्प, शाम को कैम्प, और दोपहर को फिर वापस कैम्प, टेस्ट होता है उस दिन टेस्ट देना, बस यही था। दोस्तों जो बच्चा नीट टारगेट में होता है, मैं टारगेट की बात ही कर लेता हूँ। नीट टारगेट में हमारे बच्चे का एडमिशन स्टार्ट हो जाता है अप्रैल से लेके अगस्त तक होते हैं एडमिशन, अलग अलग फेज होते हैं। हमारा जो पहला फेज था पिछली बार वो पूरा हो गया था 5 जनवरी को ही। वो 5 जनवरी से लेके उनके उसके बाद उनके रोज कैंप और टेस्ट चलते रहे। फिर कुछ बैच फ्री हुए हमारे 26 जनवरी को, और आखिरी बैच स्टार्ट हुआ 11 फरवरी को। उससे बायो कैंप स्टार्ट हो गया। बायो कैंप शुरू के बाद बच्चा सुबह 7 से 12 कोचिंग बैठ के पढ़ता, दोपहर में 2 से 6 कोचिंग बैठ के पढ़ता, रात को फिर 7 से 12 बैठ के पढ़ता, और जिस दिन आपका टेस्ट होता उस दिन दोपहर में आपका टेस्ट हो जाता। 10 घंटे बच्चा वह बैठ के पढ़ने के बाद उसके बाद मैराथन रही, डिस्कस रहा। तो ये और पेपर की क्वालिटी आप देखो, एज इट क्वेश्चन आप क्या मानते हो? आपकी बायो केम में इस बार पेपर बिल्कुल ही अजीबोगरीब था। तो बायो केम में कितने क्वेश्चन लगे आपको? ये तो बिल्कुल हमारे देखे हुए थे, 10-12 थे, सेम टू सेम थे। सेम टू सेम आ गए। और क्या कहना चाहेंगे आप कुलदीप जी? बस यही कि सीएलसी की
फैकल्टी बहुत अच्छी है, पूरा CLC परिवार सपोर्ट करता है। और मैराथन सीरीज आखिर में जो भी टेस्ट सीरीज चलती है वो बहुत अच्छी होती है। उसके बदौलत अगर आपने साल भर पढ़ाई नहीं की तो टेस्ट सीरीज के बदौलत भी आप नीट क्रैक कर सकते हो। अपना कोचिंग का प्लस पॉइंट है कि अपना बैच बदलते हैं ना टीचर बदलते हैं, ये बात कहाँ तक सही है? पूरी सही है एकदम। हमारा पूरा सिलेबस पूरा एक टीचर ने रखा, पूरा जो भी सब्जेक्ट है उसमें सारे एक ही टीचर ने पूरा चेंज नहीं हुआ आखिर तक। मतलब कोई टीचर ने बदला नहीं बदला। नाम धाम किसी पढ़ाया आपको? फिजिक्स महेंद्र रोज सर ने पढ़ाई, और बोटनी गणेश सवार सर ने पढ़ाई, जूलॉजी SK सैनी ने पढ़ाई, और केमिस्ट्री में 3 टीचर थे। फिजिकल पढ़ाई नवरत्न सर ने, इनऑर्गेनिक पढ़ाई विनय दीक्षित सर ने, और ऑर्गेनिक पढ़ाई संजय सैनिक सर ने। तेरा बैच साथ था गलत था? अलग। आपका बैच चेंज हुआ पूरी साल में कभी? नहीं। तो आपका कोर्स किस किस पूरा कराया? कोई नाम धारण है टीचर्स के? फिजिक्स पढ़ाते थे किशोर सर, और केमिस्ट्री तो 3 थी, क्या नाम, जूलॉजी बोटनी? जूलॉजी तो यतीन्द्र सर, बोटनी? बोटनी चौहान सर। ये मेडल्स लेके आप जिस घर भी जाएंगे तो ऐसा कोई बच्चा होता ही नहीं है जिसके पास मेडल नहीं होते, तो इसका मतलब बच्चे ने परफॉर्म अच्छा किया ही किया है। श्रवण क्या कहना चाहेंगे आप, और विशेष क्या कहना चाहेंगे आप? वहाँ आपने 1 साल जोधपुर तैयारी भी की थी, फिर जो आप तो कंपेयर कर सकते, तो तुलना नहीं कर सकते, तो गए CLC। आप 1 साल जोधपुर रहे, फिर CLC रहे, दोनों में तुलना कैसे कर सकते हैं आप? क्या करेंगे? तुलना बिल्कुल अलग है, और पूरी अलग ही है, मैं तो कह रहा हूँ। और वहाँ CLC का जो माहौल है ना, वो कहीं नहीं मिल सकता है। और वहाँ की जो पढ़ाई है, फैकल्टी है, और बॉस का जो मोटिवेशन है, वो बिल्कुल अलग ही है। और जोधपुर में जो खास है इतने नहीं है, वो नज़दीक के लोग आते हैं बस। और वहाँ पर तो सही बताऊँ तो मॉड्यूल भी नहीं बिके थे मेरे तो, और उन्होंने दिए तक तो नहीं थे। ड्रेस भी वहीं पर लानी पड़ती थी, खुद को लानी पड़ती। और यहाँ का जो फैकल्टी वगैरह है वो पूरा सपोर्ट करते हैं, और मेंटरशिप थी फुल। और जो भी डाउट था वो डाउट काउंटर पर जाकर एकदम सॉल्यूशन, और तो बहुत बढ़िया। आप कभी कैंप आते थे क्या? हाँ, कैंप आते थे। तीनों कैंप कहाँ बैठते थे? कर्मस्थली ग्राउंड। कैंप के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? कैंप ही है जो बच्चों को है ना, वो लाइब्रेरी वगैरह उससे अलग करके, और वहाँ जो पढ़ाई होती थी ना कैंप की, वो बिल्कुल अलग ही थी। और जो बच्चे लाइब्रेरी में जाकर पढ़ते थे ना, उनसे तो बहुत ही 2 गुना 3 गुना अच्छी। लाइब्रेरी में तो एक गुमटी टाइप उस बच्चा ऐसे, कैंप में अपने पूरी क्लास में बच्चा आराम से बैठता है, कोई दिक्कत ही नहीं। 5 घंटे लगातार वहाँ पर बीच में ब्रेक होता था। दूसरी बात है, अपनी कोचिंग में बच्चा होता है तो सबके भाविक होते हैं विचार, वहाँ कोई किस कोचिंग का, कोई किस कोचिंग, कोई किस सोच का कोई। और बीच में जो 10 मिनट मिलते थे ना, उसमें भी बच्चे एक दूसरे के डाउट वगैरह वो भी क्लियर कर लेते थे। और थैंक यू दादाजी। हो 2 पोते आपके डॉक्टर बन के कैसा लग रहा है? जो का है बढ़िया करिए आप। सीकर गया थे कदे? नहीं देखी सर। सीकर कौन देखी? हाँ, और देखो बिना सीकर देखा चाहे 2 पोता डॉक्टर बनेगा। दिवाली की छुट्टियां में एक प्रोग्राम करांगा, तुम सब ने ले रहा होगा थे। हाँ सर। ठीक है। आपके पापा क्या करते हैं? आप प्लीज सर, आप गोविंद सिंह जी, आप बताएं भाई। आप श्रवण के पिताजी हैं, तो आपके पापा आप कितने भाई हो? 4 भाइयों सर। 4 भाइयों। CLC का मैं नमस्कार करता हूँ सर। हमारे बच्चों को बहुत अच्छा पढ़ाया, और बहुत ही हम खुश हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सर। थैंक यू। और कोई साथी बोलना चाहेंगे कुछ? यहाँ जो बंधु बैठे हैं, कोई बात कर रखना चाहेंगे अपनी? तो दोस्तों, ये कल्याणपुर गांव है, जिस गांव में पहले एक लड़का विवेक राजपूत गया है, मेडिकल 18 में गया है, मदन राजपूत 12वीं के साथ गया है, 2 बच्चे ये गए। तो एक गांव में 3 डॉक्टर हैं, एक बच्चा 18 है। एक कोई गांव का एड्रेस आगे पीछे भूल जाते हैं उसको, नहीं इस गांव से मान लिया, तो एक गांव के 3 डॉक्टर, एक बच्चा 80। तो विवेक राजपुरोहित, अच्छा राजपुरोहित हो आप? विवेक राजपुरोहित, मदन राजपुरोहित, श्रवण राजपुरोहित और खुद राजपुरोहित। राजपुरोहित बोलते राजा के पुरोहित, ब्राह्मणी होते हैं ना आप लोग, पर राजा के पूजा पाठ करते हैं, आप राजपुरोहित में भी आप है राजपुरोहित हो गए। तो ये आपके जोधपुर साइड में, हमारे उधर नहीं होते राजपुरोहित, हमारे पुरोहित होते हैं केवल। तो दोस्तों, ये हमारा, अच्छा भाई साहब नमस्कार। नमस्कार साहब, नमस्कार। मैं घर आया हूँ, आप कहाँ हो? बहुत बहुत बढ़िया किया साहब। क्या बात, कैसा लग रहा है? आपका बच्चा डॉक्टर बन गया, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है साहब। क्या कहना चाहोगे CLC के बारे में? CLC बहुत अच्छा है जी। दीपावली की छुट्टियों में सीकर प्रोग्राम है ना, लेकिन ध्यान रखना उसको छुट्टी नहीं मारनी है।
है साहब? दीपावली के आसपास सीकर में प्रोग्राम करेंगे एक बच्चों के सम्मान का, उसमें आना है। हाँ हाँ जरूर आएंगे साहब। ठीक साहब, थैंक यू साहब। तो ये देखो, ये आप बाहर हैं, किस जगह रहते हैं? ये हमारा वर्धा रहते हैं, और आप वर्धा से वीडियो कॉल से आपसे बात हुई है। तो दोस्तों ये एक परिवार है। अब हमारे आज के 2 लाइव हैं, एक हमारा जोधपुर के सारनगर शहर कॉलोनी में, और एक चौथा आज का आखिरी लाइव हमारा बावड़ी में मनीष का है, जो बच्चा 2 बार 12वीं में फेल होने के बाद नीट में एक अच्छा रिजल्ट लेके आए। हाँ, ये बच्चा आना चाहते, आजा बेटा, लाइव चालू रखिए, आजा बेटा जी। ये मारवाड़ में परंपरा है तो इनको भी स्वीकार करते हैं, क्योंकि चलो थैंक यू बेटा जी, थैंक यू बेटा, थैंक यू। थोड़ा सा तो मीठा नहीं खाता हूँ तेरे तो बनाने को, थोड़ा सा थैंक यू बेटा। आजा फोटो बनाई जा, साहब भी लेके आए हो, लो।